क्वेश्चन नंबर 38, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट जो वो जेड के अलोंग है और हमारे पास अंदर एक्स और टी की इक्वेशन है, मतलब ये वेव एक्स एक्सिस पे चल रही है, टी और एक्स जो है वो अपोजिट साइन के ना होकर सेम साइन के, इसलिए माइनस एक्स की तरफ जाती हुई वेव है हमारे पास। देन द एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज एयर सबस्क्रिप्ट डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बी एक्स बी वाई ये जो लग रहा है ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम फेज में होते हैं। क्लियर? तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर मैं करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू और उसकी फेज एग्जैक्टली वही होगी जो हमारे पास किसकी है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फेज है। क्लियर? साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और इस तरीके से होती है कि हमेशा ई क्रॉस वी जो है इसके अलोंग आता है हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है ई बाई बी, ई का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, या बोल दो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी उसके अंदर है, इनसे निकाल सकते हैं। अब जरा सवाल को देखना। तो पहले तो इसकी वेव वेलोसिटी निकालता हूँ मैं कितनी, क्योंकि हमको ये नहीं पता कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम है ये श्योरिटी नहीं है, तो निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है टी का कॉफिशिएंट अपॉन में एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ से 3 × 10⁸ आ रहा, तो मैं कह सकता हूँ वैक्यूम में चल रही है वेव। ठीक है, तो यहीं से मैग्नेटिक फील्ड का अगर पी की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट इज 60 अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? तो ये आ रही है हमारे पास 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, और 2 × 10⁻⁻7 तो दो जगह पे है हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है पीक वैल्यू तो हमको पता लगे 2 × 10⁻⁷ टेस्ला है, और फेज उसकी वही है जो हमारे पास किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। लेकिन अभी तक भी हमको अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी कि एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है। तो देखो लाइट जो है वो किधर ट्रेवल कर रही है, एम डब्ल्यू किधर ट्रेवल कर रही है हमारे पास? माइनस एक्स की तरफ, इधर सी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है? जेड की तरफ। तो डेफिनेटली बी हमारे पास या तो प्लस जे में होगा या माइनस जे में होगा, और इस तरीके से होगा कि ई क्रॉस बी जो है वो सी की डायरेक्शन में है। तो मैं मान लेता हूँ चलो कि हमारे पास बी जो है वो मान लो हमारे पास माइनस वाई की तरफ है, तो ई क्रॉस बी अगर तुम करोगे तो ई क्रॉस बी करने पे ये डायरेक्शन आ रही है सी की जो कि रॉन्ग है, तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास प्लस जे की तरफ रहा होगा। फिर भी क्रॉस वेरीफाई करूँ तो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है हमारे पास आई माइनस आई की तरफ आ रही है, मतलब यही डायरेक्शन सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई के अलॉन्ग होगा, इतनी वैल्यू होगी हमारे पास। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास थर्ड ऑप्शन।